कटिहार का कितना हुआ विकास, कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, यह सब कहने, सुनने और सोचने का वक्त आ गया है। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार में काबा। केबीसी प्रेजेंट्स कटिहार में काबा। नमस्कार, केबीसी के लाइव कार्यक्रम कटिहार में काबा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोना। आज जिस जगह की तस्वीर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं उसके बारे में पूरा जिला जानता है, पूरा कटिहार जानता है और सभी जानते हैं, लेकिन आज तक आप ये नहीं जान पाए होंगे कि इसका उपयोग हो रहा है या नहीं, या फिर यूं कह लें कि पता होने के बाद भी लोग इस विषय पर ध्यान नहीं देते हैं। कटिहार में एक बस स्टैंड बना, नवनिर्मित उद्दामा रेखा बस स्टैंड, लेकिन आज तक यहाँ से एक भी बस का परिचालन नहीं हुआ है। बस का परिचालन तो नहीं हुआ, लेकिन अब ये भवन जर्जर होता जा रहा है। अब ये नवनिर्मित बस स्टैंड जर्जर हो चला है और कचरे का जो अंबार है वो दुर्गंध और बीमारियों को न्योता दे रहा है। इसी विषय पर आज का हमारा ये कार्यक्रम है कटिहार में काबा। तो कटिहार में एक नवनिर्मित बस स्टैंड बा जेकर स्थिति बिल्कुल खराब बा, और कैसन बा एकर स्थिति चले रहुआ लोगन के हम दिखाओ तनी। देखिए केबीसी की ये रिपोर्ट। कोई शौचालय है, कुछ भी नहीं है, नहीं कोई शेड है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई पुलिस है कि जो यहाँ क्राउड इतना सारा है। नहीं, यहाँ पे बहुत दिक्कत हो जाता है लेडीज़ लोग को लेटरिन बाथरूम में, कोई अब जाने नहीं देता है यहाँ पे ना, क्योंकि करोड़ों का बस स्टैंड, बगल में रैन बसेरा बना हुआ है, बगल में खाद बनाने के लिए कचरा से बना, अगर एक लात तो उसमें मार दे। भ्रष्टाचार पूरी तरह से नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। असामाजिक लोग यहाँ आते हैं, मतलब अड्डा बनाते हैं। यूं तो आपने शहर में बस स्टैंड देखा होगा, भव्य, सुंदर और आलीशान, लेकिन आज हम आपको कटिहार में बने बस स्टैंड के दर्शन कराने वाले हैं, जिसकी हालत निर्जन, बंजर और गंदगी से भरी हुई है, जहां से आज तक एक भी बस रवाना नहीं हुई। कहने को तो कहते हैं ये बस स्टैंड है, लेकिन आज ये सिर्फ जुआरियों और नशेड़ियों का अड्डा बनकर रह गया है। आप खुद देखिए, जनता के करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए, लेकिन आज तक यहाँ से एक बस भी रवाना नहीं हुई। कहने को तो कहते हैं ये बस स्टैंड है, लेकिन आज यहाँ कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस समय हमारी मौजूदगी है कटिहार के उद्दामा रेखा बस स्टैंड पर, जिसे 24 दिसंबर 2016 को नगर निगम द्वारा निर्माण करवाया गया था, लेकिन अभी के समय यहाँ पर बसों की जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर कूड़े के ढेर ही लगवाने थे तो फिर बसों का परिचालन के लिए ये बस स्टैंड क्यों निर्माण करवाया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, ज़रा ये कूड़े को जूम करके दिखाएं, ये क्या स्थिति है, यहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों की बात भी सुन लीजिए। बस स्टैंड बनकर खड़ा हो गया है, भव्य उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन आज तक बस नहीं खुली। ये वर्तमान सरकार और नगर निगम की विफलता को दर्शाता है कि ये जो यहाँ पे कचरे हैं वो कोई आज नया नहीं है।
ये 70 सालों से यहाँ 1967 में यहाँ ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था डंपिंग के लिए। और मैं बताऊं कि दिल जब रो उठता है जब इस गांव को मैलाखोरी के नाम से जाना जाता था। और मैं बताऊं कि जिस किसान की बात करते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, वो किसान का गांव है जहां कोबी से लेके कटिहार में जितना भी हरा साग जो सब्जी होता है वो यहाँ से हम लोग कटिहार में उपजा के भेजते हैं। और उसके बाद उसी सब्जी को खा के उसके बाद जो मल के रूप में यहाँ मल मूत्र और कचरा को जो है इस तरह से फेंक दिया जाता है। हम लोग कम से कम 10 साल से तो हम लड़ रहे हैं भाई लिखित हमने बिहार सरकार के तमाम ऐसे जगहों पे हमने आवेदन देके और गुहार लगाई है। कलेक्टर जिलाधिकारी कई बार आ चुके हैं, कचरा के और बस स्टैंड के मामला को देख चुके हैं। 2016 में बस स्टैंड का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद जिलाधिकारी ने कई बार आया और कहा कचरा को हटा के बस स्टैंड से बस को परिचालन कर। जनता की गाड़ी कमाई की लूट है। एनडीए के लोग और माननीय मुख्यमंत्री सुशासन की जितनी भी पीपरी बजा ले, सुशासन अगर हम आपको और मीडिया के माध्यम से मैं तमाम जनता को से कहना चाहूँगा कि सुशासन की अगर बात यहाँ पे आपको लगती है कहीं भी सुशासन दिख रहा है तो ये पूरी तरह से बेईमानी लगती है। क्योंकि करोड़ों का बस स्टैंड, बगल में रैन बसेरा बना हुआ है, बगल में खाद बनाने के लिए कचरा से बना, अगर एक लात तो उसमें मार दे भ्रष्टाचार। पूरी तरह से नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और एक लात मार दीजिएगा सारा दीवार टूट जाएगा। क्या भ्रष्टाचार है, छतें चूर रही है। हम तो आने वाला 2020 के बाद चुनाव खत्म है, इसकी जांच की मांग करेंगे कि इसके बनावट में जो इसमें अनियमितता बढ़ती गई है, जो कि किवारी टूट चुका है, कितना महंगा बस स्टैंड आज खंडर के रूप में तब्दील हो चुका है। और मतलब यहाँ पे न लाइटें हैं न कुछ ही तो व्यवस्था। अगर कभी भी रात में हो या कभी कुछ भी हो, अगर अचानक से ऐसा कोई मतलब मान लीजिए कि कोई मतलब असामाजिक लोग यहाँ आते हैं, मतलब अड्डा बनाते हैं और गलत तरह से यहाँ तो प्रशासन की ऐसे नियुक्ति कर दी गई थी आरक्षी अधीक्षक के द्वारा। लेकिन फिर भी यहाँ कचरों के ढेर में जो गांव का जो 10 गांव यहाँ का जो मतलब जो कोरोना संक्रमण के समय उनका जो जीने का जो तरीका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। बस मालिकों का कहना है कि जब तक गौशाला रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर नहीं बनेगा तब तक वो अपनी बसों का परिचालन उदामा रेखा में बने इस बस स्टैंड से नहीं करेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि फ्लाईओवर के लिए टेंडर भी पास हो गया है, लेकिन कब तक गौशाला रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनेगा और उदामा रेखा स्थित इस बस स्टैंड से बसों का परिचालन होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी हम मौजूद हैं कटिहार के मनिहारी मोड़ पर। आपको बता दें कि उदामा रेखा बस स्टैंड पर कूड़े के ढेर के कारण अभी मनिहारी मोड़ पर बस लगाई जा रही है। अभी इसी को जानने के लिए कि यहाँ लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही शौचालय है और ना ही पानी की व्यवस्था है। अगर पैसेंजर आते हैं तो उसे जो है ना ही सही से पानी मिल पा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे बहुत दिक्कत है लेडीज़ लोग को लेटरिन बाथरूम में कोई अब जाने नहीं देता है यहाँ पे ना, पंप पे लेटरिन तो बोलता नहीं है, पब्लिक के लिए नहीं है यहाँ पे, हमारा स्टाफ के लिए ये सब दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे बस स्टैंड जगह के लिए नहीं है, ये बस स्टैंड के लिए जगह ये नहीं है। जाम वगैरह की भी दिक्कत हो जाती है, जाम वगैरह को लेकर भी। हाँ, यहाँ पे बहुत जाम भी लगती है ना। जाम भी? हाँ, जाम भी बहुत लगता है। आप वहाँ दे दीजिएगा अगर ओवरफ्लाई तो सब गाड़ी वहीं जाएगा उदामा। पैसेंजर सब फिर क्या करते हैं अगर उस दौरान किसी को शौच आ जाए या पानी किसी को प्यास लग जाए तो उस दौरान वो लोग क्या करते हैं? वो लोग तो परेशानी का पूरा बगल में मैदान है वहाँ पे चल जाता है। क्या खुले में ही जाना पड़ता होगा? क्या खुले में ही जाना पड़ रहा है। बहुत लेडीज़ लोगों को बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। अब उस समय तो ये है कि व्यवस्था आदमी खुद करे या तो पहले से मजबूत होकर के आए, और यहाँ वैसी कोई व्यवस्था खास तो है नहीं, ना शौच की ना पानी की व्यवस्था कोई कुछ नहीं है, और कोई खास बस स्टैंड भी नहीं है। जिस बस स्टैंड तो उदामा रेखा पर जो अभी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पे तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, इसलिए यात्रियों को दिक्कत तो होती है काफ़ी।
परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और जाम वगैरह? जाम तो फ़र्क तो पड़ेगा जब बस स्टैंड नहीं है, अनायासी आम रोड पे बसें आएंगी तो यात्रियों को प्रॉब्लम होगी। जो आम कमर्शियल गाड़ी है, प्राइवेट वाहन है, उनके लिए प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो बस स्टैंड वो जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए या नहीं, वो वाला उद्यमा रेखा? बिल्कुल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी, जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाना चाहिए। कैसे जाया जाएगा? ट्रेन भी बंद है। वो तो समझ रहे हैं, लेकिन बस स्टैंड पर, ये बस स्टैंड तो नहीं है, लेकिन आप लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि बस अड्डा तैयार नहीं है। क्योंकि मजबूरी है ना, जनता क्या करेगी, मजबूरी का तो फ़ायदा उठाया जाए। अगर यहाँ पे अगर पेशाब वगैरह ही आ जाए, किसी कोई ना ही सार्वजनिक शौचालय है, नहीं कोई शौचालय है, कुछ भी नहीं है, नहीं कोई शेड है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई पुलिस है कि जो यहाँ क्राउड इतना सारा है कि जो इसको मैनेज कर सके। यहाँ पे अगर 2 घंटे से खड़े हैं, बस नहीं है, क्या कर सकते हैं? धूप हो गर्मी हो, खड़े खड़े वेट कर रहे हैं। करना पड़ेगा, उसके लिए अब गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं। परेशानी यहाँ तो बहुत होती है। मान लीजिए बैठने के लिए जगह नहीं है, कोई मान लीजिए हैंडीकैप्ड है, कोई कुछ है, बूढ़ा है, वो सबको खड़ा ही रहना पड़ता है। ऐसा तो कुछ यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था है नहीं। मान लीजिए ऐसे ही रोड का में साइड में लगा करके आदमी चढ़ता। जिसकी वजह से जो भी हो भीड़ भड़का इलाका, ये जाम वगैरह हो जाती होगी यहाँ। हाँ, जाम भी लगता है। मान लीजिए इधर से क्रॉसिंग, उधर से क्रॉसिंग, दोनों साइड से जब क्रॉसिंग होता है तो उस टाइम में जाम भी लगता है। तो बस स्टैंड तो वहाँ होना चाहिए, जल्दी से जल्दी तैयार होना चाहिए। निश्चित जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत पैसेंजर खड़ा रह रहे हैं, अभी बस भी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी अगर नहीं है बस स्टैंड में, तो बस स्टैंड बस से नहीं खुल रहा है क्योंकि मनिहारी मोड़ से खुल रहा है। लेकिन बस स्टैंड जितना जल्दी बंद है तो अच्छा की बात है, नहीं तो वहाँ से पैसेंजर को वेट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ सब व्यवस्था मिलेंगे। हाँ वही तो, अगर बस स्टैंड जल्दी खुल जाए तब तो बेहतर होगा ना पैसेंजर के लिए, हर चीज़ की सुविधा होगी बैठने की। हाँ। यहाँ पर खड़े खड़े वेट कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो रोड पे पैसेंजर को खड़ा रहना पड़ता है, कभी कभी जाम भी हो जाता है, ऐसा थोड़ा एग्जाम नहीं होता है। जाम वगैरह की व्यवस्था देखी जाती है, जाम वगैरह भी लग जाती है। जी जी जी, यही सब है। अतिकूर और आर्यन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। शुरू होगा, किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन आपके शहर में कहने को बस स्टैंड है। और कल सुबह 11 बजे फिर मैं आपके सामने हाजिर होंगी हमारे इस कार्यक्रम कटिहार में काबा को लेकर, और एक नए जगह की तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। आपके लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कटिहार का कितना हुआ विकास? कटिहार में क्या है, कटिहार में क्या नहीं है, जनता को क्या चाहिए, ये सब कहने, सुनने और सोचने का वक्त आ गया है। पहले सोचिए, गहरे सोचिए और फिर वोट कीजिए। लेकिन पहले देखिए कटिहार में काबा। केबीसी प्रेजेंट्स कटिहार में काबा।